हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवली शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन ऑलराउंडर में। आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण रोचक प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आए हैं जो आपकी जानकारी और बढ़ा देगी। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी आज की। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप सभी का मुझे बहुत ज़्यादा स्नेह मिल रहा है, ऐसे ही स्नेह देते रहें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? पहले प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन है सूर्य की परिक्रमा के कारण, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण, या पृथ्वी की कक्षा में झुकाव के कारण, या चंद्रमा की गति के कारण। तो पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण। आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है, ये आप सभी को पता है। जब किसी स्थान पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहाँ दिन होता है, और जब वह हिस्सा अंधेरे में होता है तो वहाँ रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो भारतीय मौलिक अधिकार में जो हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो हैं 6। तो हमारा जो आंसर रहेगा सी सही रहेगा। सी हमारा आंसर कौन सा सही है? सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के खिलाफ अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 3, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आपके ऑप्शन है श्वेत रक्त कणिकाएं, बी ऑप्शन है रक्त प्लेटलेट्स, सी ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाएं, और डी ऑप्शन है प्लाज्मा। तो हमारा जो आंसर रहेगा सही वो रहेगा सी लाल रक्त कणिकाएं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं इन्हें आरबीसी कहा जाता है। में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन होता है जो फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण कर इसे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो जो हमारा भारत का जो राज्य है जो सबसे बड़ा है उसका आंसर रहेगा राजस्थान। तो हमारा जो आंसर है बी सही है। बी आंसर हमारा सही है। क्षेत्रफल के आधार पर व्याख्या देख लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए ऑप्शन कोर, बी ऑप्शन रेडियोस्फीयर, सी ऑप्शन क्रोमोस्फीयर, और डी ऑप्शन कोरोना। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो है कोरोना। तो हम डी ऑप्शन के साथ अपना आंसर लगाएंगे। हमारा आंसर है डी ऑप्शन। व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य का सबसे बाहरी भाग कोरोना कहलाता है। सूर्य के चारों ओर चमकीली परत होती है जिसे सूर्य ग्रहण के समय स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 6, पहला कंप्यूटर कौन सा था? पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो हम देख लेते हैं। हमें 4 ऑप्शन मिले हुए हैं। पहला ऑप्शन UNIVAC, दूसरा ऑप्शन एनिक, तीसरा ऑप्शन IBM 1401,
और चौथा ऑप्शन एप्पल आई, यूनिवैक। नेक्स्ट हमारा जो आंसर रहेगा ए ऑप्शन यूनिवैक था, बी ऑप्शन एनिक था और सी ऑप्शन IBM 1401 था। तो हमारा जो आंसर है एनिक, ENIAC, बी ऑप्शन। हम किसके साथ जाएंगे? बी ऑप्शन के साथ। व्याख्या एनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे 1945 में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जलवाष्प किस प्रक्रिया से बादल बनाता है? तो जलवाष्प जो है संघनन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन वाष्पीकरण, सी ऑप्शन नमीकरण और डी ऑप्शन उपसर्गन। तो हमारा जो आंसर रहेगा संघनन, हमारा ए आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा? ए, यानी जलवाष्प संघनन की प्रक्रिया से बादल बनाता है। व्याख्या कर लेते हैं। जब जलवाष्प ठंडी होकर छोटे छोटे जल कणों में बदल जाती है तो यह प्रक्रिया संघनन कहलाती है, जिससे बादल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो भारतीय संसद में जो सदन होते हैं वो होते हैं हमारे 2। तो हम 2 पे टिक लगाएंगे, यानी हमारा जो आंसर है बी रहेगा। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। एक सदन लोकसभा यानी निचला सदन और दूसरा सदन राज्यसभा यानी ऊपरी सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन को पर्सन नंबर 9 है हमारा। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ए ऑप्शन ठोस, बी ऑप्शन द्रव, सी ऑप्शन गैस और डी ऑप्शन निर्वात। तो ध्वनि की चाल जो होती है सबसे अधिक ठोस में होती है। किसमें होती है? ठोस। ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ए ऑप्शन, ठोस। व्याख्या ध्वनि तरंगे माध्यम के घनत्व के आधार पर गति करती हैं। तो ठोस अणु आपस में अधिक निकट होते हैं, जिससे ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। किसमें? ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी जो है, पहला ऑप्शन है हमारा गंगा, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन है हमारा यमुना और डी ऑप्शन है गोदावरी। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। आई होप आपको आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन की सीरीज़ थी वो बहुत अच्छी लगी होगी। व्याख्या के साथ ऐसे ही हमें स्नेह देते रहें और वीडियो को वॉच करते रहें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।